आइए मित्रों, आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो रहस्य, आकर्षण और जुनून से भरी हुई है। यह कहानी एक खूबसूरत विधवा की है जिसकी तन्हाई एक रहस्यमयी साधु की मौजूदगी से बदलने लगी। उसकी आंखों में छिपी बेचैनी, साधु की गूढ़ मुस्कान और मंदिर के सुनसान कोने कुछ ऐसा था जो उसे बार बार उसकी ओर खींच रहा था। लेकिन एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मंदिर के भीतर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह भक्ति थी या कोई छलावा? जब सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव सन्न रह गया। उत्तर भारत के हरे भरे इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव अपनी शांति, धार्मिकता और साधु संतों की मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे और हर रोज सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। गांव के हर घर में राम और शिव के भजन गूंजते और लोग पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की सबसे सुंदर महिला थी राधिका, एक विधवा जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। उसके पास कोई संतान नहीं थी और यही उसका सबसे बड़ा दुख था। राधिका को देखकर किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि वह अकेली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी मुस्कान के पीछे छिपी रहती। उसका सुंदर चेहरा, गेहुआ रंग, घने काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंतरिक तकलीफों को ढकने की नाकाम कोशिश करती। गांव के लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते, लेकिन उसके अकेलेपन को कोई नहीं समझता। एक दिन गांव में एक महान संत ज्ञानानंद महाराज का आगमन हुआ। वे एक प्रसिद्ध योगी थे जिन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में गहरी शांति जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। उनके आने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। संत महाराज गांव के पुराने शिव मंदिर में रुके थे। गांव वालों ने उनके लिए विशेष पूजा का आयोजन किया और धीरे धीरे पूरा गांव उनके प्रवचनों में शामिल होने लगा। उनका हर शब्द गांव वालों के दिलों में गहराई तक उतर जाता था। उन्होंने धर्म, अध्यात्म और मानवता के विषय में गूढ़ बातें कहीं, जिन्हें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राधिका भी उन लोगों में से एक थी जो संत महाराज से प्रभावित हुई। वह रोज मंदिर जाती और घंटों तक उनकी बातें सुनती। संत के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके मन के खालीपन को भरने लगा था। धीरे धीरे संत और राधिका के बीच एक अनकहा संबंध बनने लगा। वह रोज उनके पास जाकर अपने मन की बातें कहती। संत महाराज भी उसे विशेष ध्यान से सुनते और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें खुद को पहचानना होगा, संत महाराज ने एक दिन कहा। राधिका को यह शब्द किसी जादू की तरह लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतना समझ सकता है। उसे लगने लगा कि संत ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन जो रिश्ता अध्यात्म से शुरू हुआ था वह धीरे धीरे कुछ और बनने लगा। राधिका का झुकाव संत महाराज की ओर बढ़ता गया। वह अब रोज मंदिर जाने लगी और घंटों तक संत के पास बैठकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगी। एक दिन जब मंदिर सुनसान था, राधिका ने हिम्मत करके संत महाराज से पूछ लिया, महाराज, क्या मनुष्य को प्रेम करने का अधिकार नहीं है? संत महाराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, प्रेम त्याग में है, मोह में नहीं। यदि प्रेम तुम्हें बांधता है तो वह मोह है, यदि प्रेम तुम्हें मुक्त करता है तो वह सच्चा प्रेम है। राधिका को इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेने लगी। वह अब संत महाराज को सिर्फ एक गुरु के रूप में नहीं देख रही थी। गांव में यह चर्चा होने लगी कि राधिका और संत महाराज के बीच कुछ खास है। कुछ लोगों ने देखा कि वह अक्सर मंदिर के एकांत कोने में घंटों बैठी रहती थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैलने लगी कि राधिका का संत महाराज के साथ एक अनोखा संबंध है। गांव के कुछ लोग संत के कट्टर भक्त थे, जबकि कुछ को इस रिश्ते पर शक था, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दिन जब राधिका मंदिर में अकेली थी, संत महाराज ने उसे पास बुलाया और कहा, राधिका, तुम्हारी आत्मा प्रेम की प्यासी है, लेकिन तुम्हें इस प्रेम से ऊपर उठना होगा। लेकिन राधिका अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज, मैं खुद को रोक नहीं सकती, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। यह कहते हुए उसने संत का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल किसी ने मंदिर के द्वार पर जोर से दस्तक दी। गांव के कुछ युवक मंदिर के बाहर खड़े थे। उन्होंने संत और राधिका को एक साथ देख लिया था और यह खबर पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत की बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एकजुट हो गया। संत महाराज और राधिका को पंचायत के सामने बुलाया गया। गांव के मुखिया ने गहरी आवाज में पूछा,
संत महाराज, क्या यह सच है कि आपके और राधिका के बीच कुछ चल रहा है? संत महाराज शांत थे। वे कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मैंने कभी कोई बुरे इरादे नहीं रखे, लेकिन यदि मेरा प्रेम किसी को गलत लग रहा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही गांव में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने संत महाराज को पाखंडी कहा तो कुछ ने उन्हें निर्दोष बताया। आखिरकार पंचायत ने फैसला किया कि संत महाराज को गांव छोड़कर जाना होगा। संत ने गहरी सांस ली, राधिका की ओर देखा और बोले, जीवन की सच्चाई यही है कि प्रेम और त्याग एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरी यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारी अभी बाकी है। खुद को पहचानो राधिका। संत महाराज गांव से चले गए, लेकिन राधिका अब अकेली नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और गांव की अन्य विधवाओं और महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल खोलने का निर्णय लिया। वह अब आत्मनिर्भर बन गई थी। उसने जाना कि प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संवारने का भी एक तरीका है। गांव वालों ने भी धीरे धीरे इस घटना को भुला दिया, लेकिन राधिका की कहानी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। विश्वास और भक्ति ज़रूरी है, लेकिन आत्मबोध सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।